तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं, लेकिन मुझे पता चला कि ये लोग छोटे लोग हैं। The expectation from a girl is to behave like a wife on the sets. I'm done with Kangana playing the woman card. I am at the age of 31, I am a film maker. मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। हमारी फिल्म तेजस सिनेमा घरों में आई है, लेकिन दोस्तों कोविड के बाद हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने पहले उरी, मैरी कॉम, नीचा जैसी फिल्मों का आनंद उठाया है तो आपको तेजस्वी बहुत पसंद आएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का असल जिंदगी में विवादों से गहरा नाता है। कई बार वह विवादों में घिर चुकी हैं। इसके बावजूद वह किसी भी मामले में बोलने से डरती नहीं। शिवसेना नेता से बहसबाजी हो या फिर पत्रकार को निशाने पर लेना, कंगना खुलकर अपनी बात रखती हैं। उनके बेबाकी और बोल्ड अंदाज की वजह से इंडस्ट्री में कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। वेलकम टू द सिनी मिस्टिक। 23 मार्च 1987 को जन्मी कंगना रनौत आज अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इस मौके पर जानते हैं उनसे जुड़ी मुख्य कंट्रोवर्सी जिसने बढ़ा दी थी कंगना रनौत की मुश्किलें। हालांकि इन मुश्किलों का असर कंगना पर कम ही देखने को मिला है। कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री में जब से कदम रखा है तभी से वह विवादों में घिरी रही हैं। राजकुमार राव के साथ अपनी फिल्म जजमेंटल है क्या से जुड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना रनौत की एक पत्रकार से बहस हो गई थी। मुंबई में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब का सेशन चल रहा था। इसी दौरान एक पत्रकार ने कंगना से सवाल किया जिस पर वह भड़क गई। कंगना ने पत्रकार का पक्ष सुने बगैर उन पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। कंगना ने इस पत्रकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि फिल्म मणिकर्णिका से जुड़े एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कंगना के साथ वैनिटी वैन में 3 घंटे बिताए और उनके साथ लंच भी किया और इसके बाद अगले दिन उनके और फिल्म मणिकर्णिका के खिलाफ घटिया बातें लिखी। कंगना पर पलटवार करते हुए पत्रकार ने स्पष्ट किया, न तो मैंने कभी आपके साथ कभी लंच किया और न ही वैनिटी वैन में आपके साथ 3 घंटे रुका। पत्रकार बार बार कंगना को अपना पक्ष स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कंगना अपनी बात पर अड़ी रही। यही नहीं, कंगना लगातार पत्रकार की आलोचना करती रही और अपने खिलाफ घटिया सोच रखने का आरोप भी लगाया। आइए जानते हैं ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में जिन्हें लेकर कंगना सुर्खियों में बनी रही। ऋतिक रोशन का कंगना के साथ लंबा विवाद चला है। दरअसल ऋतिक रोशन फिल्म सुपर 30 के प्रमोशन के लिए पहुंचे तो उनसे कंगना की फिल्म जजमेंटल है क्या विवाद पर सवाल किए गए थे। ऋतिक ने इस सवालों का जवाब कुछ यूं दिया, मैं समझ चुका हूं कि इन विवादों को किस तरह से हैंडल किया जाए। इन बेवजह की परेशानियों से लड़ने का सही तरीका है इन पर पेशेंस बनाए रखना, ना कि इन पर बहस करना। ऋतिक रोशन ने आगे कहा, अब ये समाज पर निर्भर करता है जो खुद को निष्पक्ष बताता है कि वह इसे मामले को हैरेसमेंट के तौर पर देखता है या नहीं। ऋतिक रोशन ने कहा, अगर मैं फिल्म क्लैश से पीछे हट जाता हूं, जो मुझे पता है कि पहले से ही सोचे समझे तरीके से तय किया गया है, तो मैं कमजोर दिल वाला और दुखड़ा सुनाने वाला नजर दिखाई देता हूं। मैंने सीख लिया है कि कैसे इन चीजों से अलग रहा जाए। मेरी समस्या केवल उन खास लोगों से है जो इस तरह की चीजों और ऐसे बिहेवियर की सराहना करते हैं। वह बिना सच जाने ही अपना फैसला सुना देते हैं। इन्हीं वजहों के चलते ये सकस 6 साल तक चला था। उन्होंने बिना कंगना का नाम जाहिर किए कहा, मैंने उस महिला के खिलाफ मैंने सीधे तौर पर कोई लीगल केस नहीं किया है। मैं ऐसा इस वजह से नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भारत में ये धारणा है कि भारत में लड़कों का पीछा नहीं किया जाता। इससे पहले कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की रिलीज के समय भी काफी विवाद हुआ था। कंगना रनौत ने इस फिल्म में भारत की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया है। इस फिल्म को बनाने से लेकर इसके रिलीज होने तक कंगना विवादों से घिरी रही। फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की रिलीज से ऐन पहले करनी सेना की तरफ से कंगना को धमकी मिली थी, लेकिन कंगना ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था, मैं राजपूत हूं और अगर मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो एक एक को बर्बाद कर दूंगी। कंगना के कड़े तेवर देखने के बाद करनी सेना बैकफुट पर आ गई और उनकी तरफ से स्पष्टीकरण आ गया था कि उन्हें फिल्म की रिलीज से कोई समस्या नहीं है। कंगना रनौत ने जब बॉलीवुड में डेब्यू किया था तब उनका अपने से उम्र में काफी बड़े आदित्य पंचोली के साथ लिंकअप रहा। उस वक्त कंगना महज 16 साल की थी। कंगना का यह अफेयर 5 साल तक जारी रहा, लेकिन इस दौरान विवाद कंगना को घेरे रहे। लेकिन इस अफेयर का अंत बहुत खराब रहा। कंगना ने आदित्य पंचोली पर आरोप लगाए कि उन्होंने कंगना को घर में बंद करके रखा, उन्हें मारा पीटा। इसके खिलाफ कंगना ने एफआईआर लिखवाई थी और आदित्य पंचोली पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप भी लगाया। इस मामले पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन ने एक दूसरे को डेट किया, इसके बारे में किसी को खबर नहीं थी,
लेकिन इनके बीच विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब एक इंटरव्यू में कंगना ने ऋतिक को अपना सिली एक्स कह दिया। ऋतिक ने इसके लिए कंगना को लीगल नोटिस भेजा और माफी मांगने को कहा। इस दौरान कंगना पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, उन्हें मानसिक रूप से बीमार तक करार दिया गया। यही नहीं, ऋतिक की एक्स वाइफ सुजन ने भी कंगना पर सवाल उठाए, लेकिन कंगना अपने बयान पर अडिग रही और लंबे वक्त बाद जाकर मामला शांत हुआ। अपने समय के चर्चित एक्टर रहे शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी कंगना विवादों में रही। अध्ययन सुमन ने अपने इंटरव्यूज में बताया कि कैसे उन्हें कंगना से प्यार हो गया और कंगना ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अध्ययन ने कहा कि कंगना उन्हें चोट पहुंचाती थी, उन्हें बुरा भला कहती थी, यहाँ तक कि उन पर काला जादू भी करती थी। हालांकि इन सब आरोपों को कंगना ने सिरे से खारिज कर दिया था। कंगना ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में उन्हें भाई भतीजावाद फैलाने वाला करार दिया था। #MeToo पर करण जौहर की तरफ से कुछ न कहे जाने को लेकर भी कंगना ने उनकी खिंचाई की थी। करण जौहर की फिल्मों में महिलाओं की भूमिका पर कंगना ने अपने एक बयान में कहा, लड़कियों को बाबी डॉल की तरह से दिखाना सही नहीं है, और जो पुरुष लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलते हैं उन्हें हीरो बनाकर क्यों पेश किया जाता है? क्या इस तरह से कभी किसी महिला किरदार को ग्लोरीफाई किया गया है? करण जौहर पर अपने इस तरह के तीखे बयानों से कंगना ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। करण जौहर के शो में नेपोटिज्म पर सवाल उठाने के बाद कंगना आलिया भट्ट पर कई बार खुलेआम निशाना साधती नजर आई। यही नहीं, उनकी फिल्म मणिकर्णिका द झांसी ऑफ क्वीन जब रिलीज हुई थी तो बॉलीवुड के चुप्पी साधे रहने पर भी उन्होंने सवाल किया था। उन्होंने आलिया से कहा था कि वह थोड़ा गट्स दिखाएं और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली फिल्मों की सराहना करें, लेकिन आलिया इस फिल्म पर टिप्पणी करने से बच रही थी। ऐसे में कंगना ने उन्हें करण जौहर की कठपुतली बताया था। यही नहीं, कंगना कई मौके पर आलिया पर निशाना साध चुकी हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में कंगना रनौत खुलकर बोलती नजर आई थी। इस बीच कंगना और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग छिड़ गई थी, जिसके बाद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गईं। दरअसल बीएमसी ने एक्ट्रेस के पाली हिल वाले ऑफिस पर सरप्राइज विजिट की और काफी तोड़फोड़ की। बीएमसी बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने एक्ट्रेस के खिलाफ नोटिस भी जारी किया, जिसे कंगना ने लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बीएमसी के लोग उस नोटिस को गेट पर चिपका कर चले गए थे। वहीं इस मामले पर कंगना ने सिर्फ बीएमसी के खिलाफ ही नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के खिलाफ भी कमेंट किए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। कंगना रनौत ने तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को बी ग्रेड एक्ट्रेस बताया था। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या किए जाने पर बॉलीवुड में इनसाइडर बनाम आउटसाइडर को लेकर जंग छिड़ गई थी। इस मुद्दे पर कई एक्ट्रेसेस खुलकर बोलती नजर आई थीं, जिस पर स्वरा ने कहा कि सिर्फ कंगना को ही क्यों करण से समस्या है, हमें तो नहीं है। इस पर कंगना ने कहा कि स्वरा और तापसी जैसी एक्ट्रेस आलिया और अनन्या से अच्छी दिखती हैं और बेहतर एक्ट्रेस हैं, लेकिन फिर भी आप बी ग्रेड एक्ट्रेस हैं, क्यों? आप लोगों को काम क्यों नहीं मिल रहा? इसके अलावा कई और मौकों पर भी दोनों के बीच आपसी जंग छिड़ी दिखाई देती रही है।